कल हम एक मुस्लिम भाई को यहीं बुला के नमाज पढ़वाएंगे अपने कमरे में। अपने कमरे में। अच्छा। और देखते हैं किसके बाप की हिम्मत है कि जो लात मार दे आके। लेकिन पंडित जी, सड़क पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? 5 मिनट रुक जाने में क्या दिक्कत हो सकती है? 5 मिनट में क्या हो जाएगा? क्या नेताओं की रैलियों के लिए पब्लिक रोकी नहीं गई है? या कोरोना काल में ट्रेनें बंद नहीं हुई है? जवाब दीजिए ना। जब सब चीज सबके लिए है तो खाली मुसलमान को ही बार बार ऐसे रोडों पे क्यों दिखाया जाता है? संविधान कहाँ है? अच्छा। इन लोगों के लिए एक ही संविधान है, मोदी। अच्छा, मोदी संविधान। मोदी जो कहेंगे वही संविधान है। इनका कोई संविधान नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज ये ऐसी गिरी हुई घटना ना करते, इतनी गिरी हुई काम ना करते कि एक नमाजियों को लात मारना पड़ रहा। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं दो बोल। जिस तरीके से कल दिल्ली के अंदर जो घटना हुई, पूरी दुनिया ने देखा कि कुछ ही मिनट, कुछ ही घंटों के अंदर पूरी दुनिया भर के अंदर एक 38 सेकंड की वीडियो ने जो है वो कोहराम मचा दिया। वो इसलिए क्योंकि जब कुछ लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, उनके कमर पर सजदे की हालत में जो है वो दिल्ली पुलिस के जवान ने आकर लात मारी। ये एक बहुत ही निंदनीय थी, क्योंकि शर्मशार हुई तो आज देश की वर्दी हुई। पूरे मुद्दे पर साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बाली योगी पंडित विजय शर्मा। तमाम मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं। पंडित जी, कल की घटना को आप कैसे देख रहे हैं? कल हम एक मुस्लिम भाई को यहीं बुला के नमाज पढ़वाएंगे अपने कमरे में। अपने कमरे में। अच्छा। और देखते हैं किसके बाप की हिम्मत है कि जो लात मार दे आके। मतलब पंडित जी, इतने गुस्से में क्यों हैं आप? और कहीं ना कहीं जामा मस्जिद भी जाएंगे और सभी नमाजों से बैठेंगे। देखो, ये सब ड्रामा मचाया जा रहा है चुनाव जीतने के लिए। इन पुलिस वालों बेशर्मों को कोई मतलब नहीं है। कभी ये मंदिर से प्रसाद उठाए पागल आदमी को मार डालने वाले लोगों का साथ देते हैं। कठपुतली हो जाओगे, अपने आत्मसम्मान को बेच दोगे, अपने जमीर को बेच दोगे। अब फिर अगर सबके साथ और सबके विकास की बात हो तो फिर खोखली लगती है। सबका विश्वास, दावे खोखले लगते हैं। सबका विश्वास भी है उसमें। अब तो मेरा तो पूरा देश परिवार है, तो अपने परिवार के लोगों को लात मारता है कि समझाता है? समझाता है। आप बताओ, इस देश में नरेंद्र मोदी कहते हैं मेरा सब परिवार, लेकिन जब देखो आज मुद्दा सिर्फ मुसलमानों का है, तो मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूंगा। नासिर जुनैद किसका परिवार था? इखलाक किसका परिवार था? नजीब सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, वो किसके परिवार था? आज तक गायब है। इन सबका दर्द क्यों नहीं दिखा? और क्यों अल्पसंख्यक विभाग का बजट गिरा दिया गया, जबकि स्मृति ईरानी जी उसकी मंत्री बना दी गई, जो कि कट्टर हिंदुत्व की चेहरा है? क्यों नहीं उनको एक मुसलमान मंत्री दिया गया? क्यों नहीं उनके प्रोग्रेस के लिए कोई बात की गई जी? अब आने वाले दौर में जिन्होंने 41 लोगों का जान बचाया, उसको भी उसका मकान इसलिए तोड़ दिया गया कि वो मुसलमान था। तो आने वाले समय में एक मुसलमान के चक्कर में 10 हिंदुओं का घर भी जा रहा है। लेकिन अब जो हो रहा है वो एक कदम स्टेप आगे हो गया। जब मुसलमान ये सब सह गया, लोग बोले कि मुसलमान कुछ नहीं बोलेगा, उलमा चुप है, तो चलो इनको लाती मारा जाए। नमाज की हालत में लात। अब ये सुलूक जो है कोई तानाशाह की सेना करती है जनता के साथ, और इंडिया है लोकतंत्र, तो बर्दाश्त तो नहीं होगा। बर्दाश्त तो नहीं कर सकते। पंडित जी के दिल में क्यों दर्द है इतना? पूजा, नमाज, प्रभु से मिलने की इच्छा सबकी होती है जी। हम एक संत हैं, हम पूजा आरती करते हैं। कोई नमाजी है, नमाज पढ़ता है। जब कोई नमाज पढ़ता है उसके पहले वो गुस्ल करता है, सब जगह अपना साफ उफ करके एक बार नियत बांधता है, नमाज पढ़ता है, अपने अल्लाह से अपनी दुआ करता है। उस टाइम पे आप किसी को पूजा अर्चना करने से रोक रहे हो धार्मिक देश से, तो ये तो वही वाला हो गया कि वो जो कोई एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरह हो गया मामला। जैसे आपने नई संसद को आपने वो बना दिया जिसमें मुर्दा ढक के जाता है जी, कैफिन क्या बोलते हैं उसको जी, वो बना दिया। वैसे ही आपने देश की जनता को एक डब्बे में बंद करने की, अब जो हम कहेंगे वही होगा। लेकिन पंडित जी, सड़क पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? 5 मिनट रुक जाने में क्या दिक्कत हो सकती है? 5 मिनट में क्या हो जाएगा? क्या नेताओं की रैलियों के लिए पब्लिक रोकी नहीं गई है? या कोरोना काल में ट्रेनें बंद नहीं हुई है? जवाब दीजिए ना।
जब सब चीज़ सबके लिए है तो खाली मुसलमान को ही बार बार ऐसे रोडों पे क्यों दिखाया जाता है उन हिंदुओं को जलाने के लिए, और फिर उनसे उनकी नौकरी छीन ली जाती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, देश के युवाओं से, देश की महिलाओं से चक्कर में मत आओ, हिंदू मुसलमान के चक्कर में। ये बहुत बेशरम लोग हैं। जेल क्यों नहीं गया वो? निलंबित कर दिया गया उनको। निलंबित नहीं, जेल। हाँ, अच्छा जेल। उस पे, देश पे माहौल खराब करने पे उस पर मुकदमा होना चाहिए। और उनके सीनियर जितने भी दरोगा रैंक के अफसर हों उस पूरे जिले के, उनको सस्पेंड किया जाए और अधिकारी रैंक के लोगों को ट्रांसफ़र किया जाए। ये मांग मुसलमानों को रखनी होगी। मतलब पूरे महकमे कहीं ना कहीं सवालिया घेरे में है पूरा, क्योंकि अगर आज एक जगह हुआ है तो कल ये जामा मस्जिद भी करेंगे। अब हम जामा मस्जिद पहुंच गए मान लो, तो किसी और मस्जिद भी कर दिया इन्होंने, तो हम हर जगह से पहुंच नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इस बार हम जामा मस्जिद जाने का ऐलान करते हैं। जहाँ पर यह घटना हुई इंद्रलोक में, मैं वहाँ जाने का ऐलान करता हूँ कि वो रोड देखूंगा, वहाँ बैठूंगा, लोगों से मिलूंगा, वहाँ से बात करूंगा। अब अगर प्रशासन हमको वहाँ बंद करता है, जेल में डालता है, तो समझ जाऊंगा कि तानाशाही है, गुंडागर्दी है, और क्या। लेकिन पंडित जी, लोग ये कह रहे हैं कि कल महाशिवरात्रि का पर्व भी था। ये दंगा कराने की साजिश थी, प्लानिंग थी पूरी। हाँ, गृह मंत्री मिला हुआ है। अच्छा, वो तो मुसलमान थे कि मामला टल गया। मोदी जी के कहने, मोदी जी मुसलमानों को होशियार कर दिए हैं। वर्दी वाले लोग भी मतलब दंगा करा सकते हैं? क्यों? बिना वर्दी के, जब वर्दी वाले लोग फर्जी पुलिस वाले बन सकते हैं। हल्द्वानी में किसानों को जो वर्दी लगती है नीली पैरामिलिट्री, उसमें फर्जी लोग घुस सकते हैं, तो पुलिस वाले तो कुछ भी करा सकते हैं। मतलब ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। सरकार बिना इन्वॉल्व हुए इतना बड़ा मर्डर हो नहीं सकता। किसी भी पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी को पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हुए मार दे लात मारने की हिम्मत तो नहीं आएगी। हटा देगा, डांट देगा, लेकिन और गाली गलौज भी कर रहा था जी। अब सोचो, नमाजी हो, गाली गलौज भी कर रहा। संविधान की कसम खाने वाला व्यक्ति। संविधान कहाँ है? अच्छा, इन लोगों के लिए एक ही संविधान है, मोदी। अच्छा, मोदी संविधान। मोदी जो कहेंगे वही संविधान है। इनका कोई संविधान नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज ये ऐसी गिरी हुई घटना ना करते, इतनी गिरी हुई काम ना करते कि एक नमाजियों को लात मारना पड़ रहा। मैं आज एक बात दर्द से कहना चाहता हूँ कि तुम जितने भी जुल्म कर लो, मैं मालूम है, आज तुमको एक चीज बता दूं कि ऊपर वाले ने मुझे इतनी ताकत क्यों नहीं दी कि मैं भी संसद में होता, मुझे सस्पेंड किए होते। ये इनका जीना दुश्वार कर चुका होता। अब हम आए 43 सांसद, और मैं भी, आप देखो, आज मेरे पास सब कुछ है, टैलेंट है, पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ है, खाली एक चीज क्या नहीं है? पैसा नहीं है। यूपीएससी के छात्र हैं आप, लेकिन इसलिए मैं चुनाव लड़ नहीं सकता। नहीं तो मैं मांगता हूँ चुनाव टिकट। प्रयागराज से ऐसे उम्मीदवार को लड़ाया जा रहा है जो कि पूर्व IRS है, कुछ सूझबूझ नहीं रखता जी, सब परख नहीं रखता आम आदमी की, क्योंकि वो अफसरशाही है। उसकी जिंदगी बंगले में बीती है, उसके आगे पीछे नौकर टहलते थे। वो आम जनता को नहीं सुनेगा। हमें दे प्रयागराज से टिकट कांग्रेस, या बनारस से चुनाव लड़वाए। अजय राय की बबौती नहीं है बनारस सीट अध्यक्ष की, हमें चुनाव लड़वाए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हमें टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन भाजपा ये काम दांव खेलती है, इसलिए वो विजय होती है। लेकिन पंडित जी, लगातार मुसलमानों के साथ इस तरह हम मुसलमानों से भी ये बात कहते हैं कि हम पूरे इंडिया में कहीं से भी सांसद बन जाएं। इतना दावा तो करते हैं कि एक ही मुसलमान पे जुल्म होगा ना, तो या तो इनको जवाब देना पड़ जाएगा, या तो इनको कोर्ट में, या तो इनको जेल जाना पड़ जाएगा। उतना मैं इनको पैसे डाल दूंगा। बस एक मौका चाहिए जनता। लेकिन बार बार मुसलमानों को जो ये पिंच किया जाता है, कभी नासिर जुनैद की हत्या, कभी अखलाक की हत्या, मुसलमानों को लात मारना। आप चुप रहोगे, आप सहोगे। लेकिन पंडित जी, एक बात ये भी तो आ रही है ना कि कल जिस तरीके से वहां पर एक बड़ी तादाद में मुसलमान इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं, जो जमात के साथ नमाज पढ़ी जाती है, अगर वो रिटर्न कुछ मतलब जवाब देते तो क्या होगा? सोचो कि जब एक मुसलमान के झुंड से ये भिड़ सकते हैं, तो ये प्लानिंग करके भी बैकअप में आए होंगे, कुछ करेंगे तो हम भी कुछ करेंगे। इसका तो क्या होता, आज दिल्ली चल रही होती? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अगर आप क्या सोच रहे हो कि अगर ये किसी एक को मार रहे हैं तो क्या ऐसे मार रहे होंगे? क्या हाँ, प्लानिंग तो होगी, कुछ प्लानिंग होगी कि अगर ये कुछ करेंगे तो हम भी कुछ करेंगे। फिर इसको हम दिखाएंगे कि देखो मुसलमानों ने आतंकवाद फैलाया, पाकिस्तान से इनकी कनेक्शन है, चुनावी टाइम मोदी को बदनाम करना चाहते हैं, इन मुसलमानों की वजह से देश की मंदिरें सुरक्षित नहीं है, देखो हिंदू मुसलमानों ने अपना रंग। ऐसी न्यूज गोदी मीडिया चलाना शुरू कर देती, मतलब ये चुनाव तक का एक मुद्दा बन जाता। लेकिन मुसलमानों ने और ऊपर वाले ने, महाकाल ने, अल्लाह पाक ने बचा लिया। यही हम बहुत खुश हैं। चलिए,
बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। एक सवाल और रह गया आखिरी कि देश इस वक्त जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उनकी भी कहीं ना कहीं खामोशी क्या दर्शाती है? वो भी बिल्कुल चुप नजर आए, अभी तक कोई उसका स्टेटमेंट। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अब कांग्रेस के गठबंधन में हैं। अच्छा। लेकिन वो ये ना समझे कि हम उनको छोड़ देंगे, क्योंकि हम कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता हैं, लेकिन हम कांग्रेस वालों को नहीं छोड़ते। शर्मनाक है। उनको भी कुछ ना कुछ उनको मौके पे जाना चाहिए, दौरा करना चाहिए, उनकी विधायकों को वहाँ लगाना चाहिए, आप खड़े रहते हुए नमाज पढ़ानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित बालियोगी विजय शर्मा ने तमाम सवालों का जवाब दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी वहाँ अगले जुम्मे को जाकर माइनॉरिटी की पूरी टीम खड़े होकर नमाजियों के साथ नमाज पढ़े, उनको नमाज पढ़ाए और अरेस्टिंग दे, अगर वो अरेस्ट करते हैं तो। अब ये मुद्दा बना है तो उसको बनाए रखे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास ताकत है उनको आराम करने से फुर्सत नहीं है, और जिनके पास ताकत नहीं है वो रो और छटपटा रहे हैं बस। पंडित बालियोगी विजय शर्मा की बातों से आप कितना सहमत है? अपनी राय जरूर दें। अगर सहमत नहीं है तो भी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि वो अगली बार हम सवाल पंडित विजय शर्मा से खुद कर सकें, क्योंकि तमाम मुद्दों पर पंडित जी हमेशा बोलते हैं, चाहे फ़लस्तीन का मुद्दा हो, चाहे नबी की शान की गुस्ताखी का मुद्दा हो, चाहे देश के अंदर किसी बेटी के बलात्कार का मुद्दा हो, तमाम, चाहे अयोध्या का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर पंडित जी बोलते हैं। ये किसी विशेष धर्म के लिए काम नहीं करते, ये एक जागरूक नागरिक है पंडित जी। तो आप वीडियो को देखकर क्या कुछ अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए दो बोल।